अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंबस्टेड प्लैनेट यानी अस्त ग्रह के ऊपर ग्रह जो होता है वो क्यों अस्त होती है और उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट आपकी कुंडली पर क्या होता है। हम सारे प्लैनेट्स के साथ डिस्कस करेंगे। अस्त ग्रह को हम पहले समझ लेते हैं। अस्त ग्रह अस्त कैसे होते हैं या फिर हम कैसे जानेंगे कि आपके वो प्लैनेट जो है वो अस्त है। अस्त होती है हमेशा सूर्य के साथ। देखिए अस्त कहाँ पर होंगे, अस्त वहीं पे होंगे जहाँ पर किरण होगी या फिर जहाँ पर रोशनी होगी। अगर रोशनी नहीं होगी अंधेरे में क्या शैडो क्या अस्त, ये जो अस्त होती है वो सन के साथ ही होती है। अस्त ग्रह जो होते हैं वो हमेशा सूर्य के साथ ही अस्त होते हैं। अस्त का मतलब ये होता है जो प्लैनेट हमारे कुंडली पर अस्त हो जाती है उस प्लैनेट की जो एनर्जी होती है वो हमें फील नहीं होती है और उस प्लैनेट रिलेटेड एनर्जी को हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो प्लैनेट को हमारी कुंडली पर इसी जन्म पर अस्त हो जाती है। ये प्लैनेट रिलेटेड एनर्जी जो होती है वो हम पास्ट लाइफ में बहुत सारा एंजॉय कर चुके होंगे या उसी एनर्जी को हम बहुत यूज कर चुके थे, जिसकी वजह से इसी लाइफ पर हमको वो प्लैनेट की जो एनर्जी होती है वो चाहिए नहीं होती है, नेसेसिटी उसी प्लैनेट की नहीं होती है। जब कोई भी प्लैनेट हमारी कंबस्टेड हो जाती है तो हमको उसी प्लैनेट रिलेटेड जो कारक होती है उसकी पर्पज हमको नहीं पता होता है। मान लेते हैं मंगल आपकी हो जाती है कंबस्टेड, तो उस मंगल की पर्पज जो होती है आपकी लाइफ पे क्या है वो आप नहीं जान पाते हैं। उससे प्लैनेट रिलेटेड जो कर्म होता है वो आप नहीं कर पाते हैं। अस्त ग्रह, रेट्रोग्रेड, डेबिलिटेड, एक्सल्टेड, ये सभी के में बारी बारीकी से बहुत माइन्यूट लेवल पर डिफरेंस होती है, जिसको हमको बहुत आसान तरीके से अगर समझा जाए तो यहाँ पर कंबस्टेड प्लैनेट का मतलब ये बस सिंपल सी होती है कि आपको उसी प्लैनेट की जो एनर्जी है वो आप पहले बहुत यूज कर चुके हैं और इसी लाइफ पर वो प्लैनेट रिलेटेड पर्पज आपको नहीं पता है और वो सन से कंबस्टेड हो जाती है, जिसकी मतलब आपको सोसाइटी से, आपकी फैमिली से बहुत सारे ह्यूमिलिएशन आपको मिलता है। यहाँ पर वो जो प्लैनेट होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा कर चुके हैं। यही होता है, उसी प्लैनेट रिलेटेड जो एनर्जी है वो आपको नेसेसिटी नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, आप और 2 लोग वहाँ पे सिलेक्ट हो गए, आप उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी थी, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी थी और आपकी एक्सपीरियंस भी उनसे ज़्यादा थी, लेकिन वो जाके वो जो दूसरे जन को वो लोग सिलेक्ट कर ले, क्योंकि हो सकता है उनके लिए वो जो दूसरे जन है वो उनकी काम जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए वो काम उनके लिए आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, यानी ज़्यादा नेसेसिटी आपके लिए, आप दोनों के लिए नहीं होगा। ये वाइस वर्सा भी होता है। आपकी कोई जो कर्म होता है वो आप अपने पास्ट में बहुत सारे काम कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से आपको इसी लाइफ में वो कर्म बाकी नहीं रहता है और आपको अस्त प्लैनेट मिल जाता है। अगर आपकी मंगल देवता कंबस्टेड हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है, लॉजिकली सोचना है। यहाँ पर मंगल जब आपकी कंबस्ट हो जाते हैं आपकी डिफरेंट हाउसेस के साथ उसके कारक का तत्व बदल जाता है, लेकिन जहाँ पर भी आपके कंबस्टेड प्लैनेट होते हैं उसी हाउस रिलेटेड आपको ह्यूमिलिएशन मिलता है, उसी हाउस रिलेटेड आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। अगर चंद्रमा आपकी कंबस्टेड हो जाती है तो यहाँ पर आपको डिप्रेशन हो जाती है, आप लोगों की इमोशन जो होती है फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंबस्ट जो प्लैनेट होती है वो एक बात होती है, वो आपको ज़रूरी नहीं होती है उस प्लैनेट की एनर्जी को, और दूसरी बात ये होती है वो जो प्लैनेट रिलेटेड एनर्जी होती है वो आप पूरा का पूरा फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को डिसरेस्पेक्ट कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों की फोर्सफुली उनको ह्यूमिलिएट किए हैं, जिसकी वजह से उसी प्लैनेट रिलेटेड चीज़ आपको इसी लाइफ पर आपके साथ कंबस्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप वो जो दुख थी, वो जो पीड़ा थी लोगों की, वो आप फील करें और वो आप समझे। इसी वजह से ये जो इसी वजह से वो प्लैनेट अस्त आपको इसी जन्म में मिला है।
और ये जो बात मैं बताई पहले, जो आप उसको फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य की ताप होती है, सूर्य की ताप की वजह से सारे के सारे प्लैनेट वहाँ पर सिमट जाते हैं। वहाँ सूर्य के रोशनी को जब हम बहुत देर तक आंखों में देखते हैं तो हमको इतना रोशनी होता है कि हमें सामने और कुछ नहीं दिखता है, ऐसा ही होता है ना। तो वैसे ही जब वो प्लैनेट सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं, सूर्य के आसपास हो जाती है और अस्त हो जाती है, तो आपको उसी प्लैनेट रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी एनर्जी, कोई भी फीलिंग्स आप फील नहीं कर पाते हैं। जब 8 हाउस की मालिक के साथ कोई भी प्लैनेट अस्त हो जाती है तो यहाँ पर अकाल मृत्यु योग भी बन जाती है। ये जो सब बातें थी वो मैलिफिक एस्पेक्ट्स में थी, डेबिलिटेड एस्पेक्ट्स में थी, जो आपको ह्यूमिलेशन मिलता है, डिसरेस्पेक्ट मिलता है, और आपकी जो कर्म होता है वो आप अपने चाइल्डहुड पर बहुत ट्रॉमास के साथ बड़े होंगे। बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको दिखाई देता है जब आपकी कुंडली पर कोई भी प्लैनेट अस्त हो जाती है। और उसी प्लैनेट रिलेटेड चीज़ की कर्मा जो होती है वो आप अपने एडल्ट तक, आप जब बड़े होते हैं तब तक वो उस कर्म को भोगते हैं, और धीरे धीरे वो कंबस्ट जो होती है वो आपकी लाइफ से जब युवा अवस्था पहुंच जाते हैं तब वो आप सब कुछ भोग लेते हैं, और उसके बाद वो जो कर्म होता है वो आपकी डिजल्व हो जाती है, और धीरे धीरे आप कि वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मेलिफिक एस्पेक्ट्स में आपकी 3rd हाउस पर कंबस्टेड प्लैनेट बैठ जाते हैं तो आपको सिबलिंग से आपको ह्यूमिलिएशन मिलता है, डिसरेस्पेक्ट मिलता है। 7th हाउस से बैठ जाता है तो आपके पार्टनर से मिलता है। 11th हाउस से बैठता है तो अपने दोस्तों से मिलता है। 10th हाउस पर बैठ जाते हैं तो आपके बॉसेस से मिलता है। आप अपने पास्ट लाइफ में जो कर्म किए हैं उसी का रिजल्ट आपको इसी जन्म में मिलता है। आप अगर किसी को, अगर हम पानी में कोई एक स्टोन डाल देते हैं तो थोड़ा सा पानी हमारे लिए भी आ जाती है। तो हम अगर किसी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो उसकी थोड़ी सी चींटें जो होती है वो हमारे ऊपर भी आ गिरेंगे। ऐसे ही बात होती है, आप पहले वो सब कुछ काम कर चुके होते हैं जिसकी वजह से इसी लाइफ पर आपको वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर राहु और केतु को कॉम्बस्टेड प्लैनेट की और कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि राहु जो होती है वो इल्यूजन है, वो हमारी एक माया है। राहु जो होते हैं वो शैडो प्लैनेट है। सो यहाँ पर राहु और केतु ये दोनों ही प्लैनेट कॉम्बस्ट नहीं होते हैं। ये राहु जो होते हैं वो रियलिटी नहीं होती है, केतु जो होती है वो रियलिटी होती है। राहु जो होते हैं वो एक अलग टॉपिक है, राहु जो होती है वो हमको माया है। सो यहाँ पर राहु और केतु को कंसिडर नहीं किया जाता है। ये गया आपकी कॉम्बस्टेड प्लैनेट की मैलिफिक एस्पेक्ट्स। यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई, ये जो कॉम्बस्टेड प्लैनेट होती है वो हमेशा कॉम्बस्ट सूर्य के लिए होती है। सूर्य जो होते हैं वो हमारे सोल है, वो हमारी आत्मा है। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे लिखते हैं, उसकी आपके लिखने की वजह से आप जब छोटे होंगे तब आपके साथ बहुत डिसरेस्पेक्ट हो गया होगा, बहुत ह्यूमिलिएशन हो गया होगा, लेकिन ये अगर पॉजिटिवली बैठा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से लिखते हैं और आप बहुत अच्छे से अपने सेल्फ के बारे में, आत्मा के सब कुछ के बारे में बहुत आप अच्छी तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि जो भी प्लैनेट कंबस्ट होता है वो सब प्लैनेट सूर्य के लिए काम करते हैं। यहाँ पर आपको अगर ब्लेसिंग्स लेना है तो आपको अपनी सूर्य की जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा कम करना है, और जो प्लैनेट कंबस्ट हुआ है उसी प्लैनेट की एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा आपको एनहांस करना है। आपको अगर मंगल कंबस्टेड हो जाते हैं तो आपको जिम जाना है, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है। अगर आपकी मर्क्यूरी कंबस्ट हो जाते हैं तो आप बहुत टाइम पर स्टमरिंग होता है, लोग अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है। मंगल अगर कंबस्ट हो जाते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी, जब छोटे थे तो आपकी पर्सनालिटी क्या होता है, लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, ये सब कुछ के ऊपर आप नहीं जानते हैं। धीरे धीरे विथ एज ये सब कुछ आप सीखते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी जो प्लैनेट कंबस्ट हो जाते हैं उसी प्लैनेट की एनर्जी को आपको बढ़ाना है और सूर्य की एनर्जी को वहाँ से थोड़ा कम करना है। ये जो प्लैनेट है सारे के सारे सूर्य के लिए काम करते हैं, चाहे आपकी सूर्य कितना डिग्री के क्यों ना हो। जब मार्स कंबस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लड से डर लगता है। जब सूर्य बुध जब आपकी सूर्य के साथ मार्स कंबस्ट हो जाते हैं तो आपको रूल्स ब्रेक करना अच्छा लगता है, आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। अगर वीनस के साथ आपकी
कंबस्ट वीनस अगर आपकी कंबस्ट हो जाती है तो आपको जो क्लीनिंगनेस होता है, क्लीनिंगनेस इसकी आपकी एक रोग जैसे बन जाता है। आप ये सोचते हैं मेरा रूम अच्छा हो, मेरा जो स्टडी टेबल है वो अच्छे से नीटली क्लीनली ऑर्गेनाइज होकर रहे, थोड़ी सी भी डस्ट आपको आंखों को दिखाई देता है, आपकी बाथरूम क्लीन हो, आपकी किचन साफ सुथरा रहे, आपकी हर एक, आपकी जूता, आपके कपड़ा, आपकी हर एक चीज़ आपको क्लीन चाहिए होता है। कहीं पर भी कितने अंदर भी एक थोड़ा सा भी कीड़ा जो होता है डस्ट, वो पार्टिकल्स डस्ट की वो आपको दिख जाता है। सो ये अच्छी भी होती है कभी कभी, और कभी कभी ये अगर ख़राब डेवलप्ड हो जाते हैं तो ये बहुत बुरी तरह से रिजल्ट भी देते हैं। ये एक बहुत छोटी सी वीडियो थी कंपोस्टेड प्लानट के ऊपर। कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत सिंपल सी वर्ड में आपको ये समझाने की कोशिश की हूँ। आपको ये कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आप कमेंट्स पे ये बोलिए आपको रेट्रोग्रेड प्लानट के ऊपर बात करूँ या फिर आपको डेबिलेटेड प्लानट्स के ऊपर बात करूँ, किसके ऊपर बात करूँ तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्ते।